नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं वो प्रेरणादायक विचार जिनसे न केवल जीवन बदलता है बल्कि आत्मा तक जाग जाती है। अगर आप भी जीवन को समझना, उसे दिशा देना और एक लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। आज हम लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों की एक खास श्रृंखला जो समर्पित है उन अनमोल शिक्षाओं को जो आज भी हमारे जीवन में प्रकाश की तरह मार्गदर्शन करती है। इस श्रृंखला में हम हर बार स्वामी जी के एक विशेष विचार या विषय को लेकर गहराई से चर्चा करेंगे और आज की ये कड़ी समर्पित है युवा शक्ति के महत्व को। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि भारत के पुनर्निर्माण में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो वह है देश का युवा। वे कहते थे कि अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो मैं पूरे भारत को बदल सकता हूं। उनके लिए युवा सिर्फ एक आयु वर्ग नहीं था, बल्कि एक चेतना थी, एक ऊर्जा थी, एक अद्भुत संभावना थी जो अगर सही दिशा में प्रवाहित की जाए तो वह न केवल अपना जीवन बदल सकती है बल्कि समाज और राष्ट्र का भविष्य भी रच सकती है। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि युवाओं में असीम शक्ति है जो भीतर छुपी हुई है, परंतु वह तभी बाहर आ सकती है जब युवा स्वयं को पहचाने, अपने आत्मबल को जाने और अपने भीतर विश्वास उत्पन्न करे। स्वामी जी युवाओं से कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये वाक्य आज भले ही एक सामान्य प्रेरणास्पद उद्धरण की तरह सुनाई दे, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना वह आग है जो किसी भी युवा को अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए प्रेरित कर सकती है। जब वे ये कहते थे तब उनका आशय केवल पढ़ाई या करियर से नहीं था, बल्कि संपूर्ण जीवन को एक लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देने की बात थी। वे मानते थे कि युवा अवस्था केवल मस्ती और आराम के लिए नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब एक व्यक्ति अपने विचारों को आकार देता है, अपने जीवन की नींव रखता है, और अगर उसी समय वह आलस्य, भ्रम या आत्मसंदेह में फंस जाए तो वह सच्ची संभावना से बहुत दूर चला जाता है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कभी यह अपेक्षा नहीं रखी कि वे साधु बने, जंगलों में तप करें या संन्यास लें। वे चाहते थे कि युवा संसार में रहें, कार्य करें, लेकिन भीतर से निर्भय, निस्वार्थ और आत्मबल से भरपूर रहे। उनका आदर्श एक ऐसा युवा था जो कर्मयोगी हो, जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना हो और जो समाज के लिए कुछ करना चाहता हो। वे कहते थे कि सेवा, प्रेम, त्याग और आत्मबल, ये 4 बातें अगर किसी युवा के भीतर आ जाएं तो वह एक नया युग खड़ा कर सकता है। स्वामी जी का यह भी मानना था कि भारत जैसे विशाल और प्राचीन राष्ट्र की आत्मा को फिर से जागृत करने के लिए केवल किताबें या भाषण काफी नहीं होंगे। इसके लिए उस ऊर्जा की जरूरत है जो केवल युवाओं में होती है। वह ऊर्जा जो बिना थके काम कर सकती है, जो संघर्ष से घबराती नहीं, जो विचारशील हो लेकिन साहसी भी हो। उन्होंने कहा था कि देश को केवल शिक्षा से नहीं बल्कि चरित्र से बचाया जा सकता है, और चरित्र निर्माण सबसे पहले युवा अवस्था में ही होता है। अगर उस समय कोई व्यक्ति सत्कर्म, आत्मानुशासन और सेवा के मार्ग पर चलना सीख जाता है तो वही आगे चलकर एक सशक्त राष्ट्र निर्माता बनता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार युवा शक्ति का सबसे बड़ा हथियार है विचार। जैसा युवा सोचेगा वैसा ही समाज बनेगा। अगर युवा अपने विचारों में नकारात्मकता, भ्रम, मोह या स्वार्थ से घिरा रहेगा तो उसका जीवन अधूरा रहेगा। लेकिन अगर वह विचारों में स्पष्टता, विवेक और ऊंचे उद्देश्य से प्रेरित हो तो फिर कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। वे कहते थे कि महान कार्य करने के लिए सबसे पहले महान विचार चाहिए, और युवा वही है जो सोचने का साहस करता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होता है। स्वामी जी ने कई बार इस बात को दोहराया कि शिक्षा केवल डिग्रियां नहीं बल्कि चरित्र निर्माण होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे युवाओं को तैयार करना चाहते हैं जो साहसी हो, सेवा भाव से युक्त हो और जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हो। उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं था, बल्कि समाज में एक बदलाव लाना था। वे कहते थे कि जब तक एक युवा स्वयं को नहीं पहचानता तब तक वह दूसरों को भी प्रेरित नहीं कर सकता। इसलिए वे बार बार युवाओं से कहते थे, स्वयं पर विश्वास रखो, अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का हर पल इस बात का प्रमाण है कि एक अकेला युवा भी यदि आत्मबल और लक्ष्य के साथ खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने अपने जीवन में बार बार यह दिखाया कि उम्र कोई बाधा नहीं है।
जब उन्होंने शिकागो की धर्मसभा में भाषण दिया तब वे मात्र 30 वर्ष के थे, लेकिन उनके आत्मविश्वास, भाषा और विचारों की गूंज इतनी प्रबल थी कि आज भी विश्व भर में उसे एक ऐतिहासिक पल के रूप में याद किया जाता है। वे वहां केवल एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए थे, वे भारत की आत्मा की आवाज लेकर गए थे, और ये आवाज एक युवा थी। स्वामी जी ये भी कहते थे कि जो युवा केवल अपने लिए जीता है वह बहुत सीमित जीवन जीता है, लेकिन जो युवा समाज के लिए, देश के लिए और मानवीय कल्याण के लिए सोचता है उसका जीवन अनंत होता है। वे सेवा को जीवन का सबसे बड़ा कार्य मानते थे। उनका कहना था कि युवाओं को चाहिए कि वे अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जोड़ें, कोई भी उद्देश्य जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, और फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जी जान लगा दें। स्वामी विवेकानंद युवाओं को केवल प्रेरणा नहीं देते थे, वे उन्हें मार्ग भी दिखाते थे। वे कहते थे कि अगर कोई युवा जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने शरीर, मन और आत्मा को सशक्त बनाना होगा। शरीर के लिए अनुशासन, मन के लिए अध्ययन और आत्मा के लिए ध्यान, यही उनका मूल मंत्र था। वे मानते थे कि जो युवा अपने शरीर को मजबूत करता है, अपने मन को स्थिर करता है और आत्मा से जुड़ता है, वही जीवन में अडिग रहता है। आज जब हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करते हैं तो ये केवल अतीत को स्मरण करना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को गढ़ने की दिशा में एक कदम है। यदि हम आज के युवाओं को उनकी शिक्षाओं से जोड़ सकें, उन्हें उनके विचारों की ताकत समझा सकें, तो न केवल वे अपने जीवन में सफल होंगे, बल्कि एक ऐसे समाज की रचना करेंगे जो मानवता, सेवा और साहस के सिद्धांतों पर खड़ा होगा। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना केवल नारों से नहीं, बल्कि ऐसे युवाओं से साकार होगा जो भीतर से मजबूत, विचारशील और कर्मशील हो। अगर आज का युवा ये समझ ले कि वह केवल एक विद्यार्थी या नौकरी की तलाश करने वाला इंसान नहीं है, बल्कि एक संभावनाओं से भरी हुई चेतना है, तो फिर उसे न कोई कठिनाई डरा सकती है, न कोई असफलता उसे रोक सकती है। युवा शक्ति एक बीज की तरह है, अगर उसे सही जमीन, सही दिशा और थोड़ी सी प्रेरणा मिल जाए तो वह वटवृक्ष बन सकती है। इसलिए आज इस क्षण हमें ये निश्चय करना चाहिए कि हम अपनी युवा शक्ति को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित करेंगे। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है, यही उनका आह्वान है, और यही भारत के भविष्य की असली आशा है। तो चलिए, अब आपसे एक प्रश्न। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर उन्हें 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो वे क्या कर सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि एक विचार अगर किसी के जीवन में उजाला ला सकता है तो उसे साझा करना भी सेवा है।